हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया टॉप 20 गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस। तो यहाँ पर देखिए जो रैंक नंबर 20 है उस पर है आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर, राजचंद्र तुकोजी महाराज यूनिवर्सिटी। देखिए अगर हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है और फैकल्टी देखें तो टोटल 18 फैकल्टी जो है हमारे पास में है। क्लियर। प्लेसमेंट अगर हम देखें तो 2 से 6 लाख रुपए का जो है यहाँ पर प्लेसमेंट है। यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट में बताऊंगा वो मीडियन सैलरी होगी। मीडियन सैलरी का मतलब ये है कि हाईएस्ट और लोएस्ट सैलरी का जो एवरेज आता है वो सैलरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है, रिसर्च फैसिलिटी अच्छी है और बी फार्मा में 30 स्टूडेंट्स का इंटेक होता है, एम फार्मा में 39 स्टूडेंट का इंटेक है और इस साल जो इसकी NIRF रैंकिंग है वो 51 है। अगर यहाँ पर देखिए इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ये जो फिगर मैंने आप लोगों को शो किया है ये इसका इंटरनल डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है। एग्जाम जो है MST CET के थ्रू यहाँ पर एंट्रेंस होता है और ये एफिलिएटेड है PCI से और AICTE से और कोएड इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेसमेंट का डाटा है वो मैं एग्जैक्ट डाटा आपको शो कर रहा हूँ। अगर हम UG कोर्सेज की बात करें तो 2019-20, 20-21 और 21-22 तो जो एवरेज इनका जो पैकेज रहा है वो 3 लाख रुपए रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट और लोएस्ट पैकेज यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है। क्लियर। और अगर हम PG प्रोग्राम की बात करें तो PG प्रोग्राम में जो पैकेज रहा है वो मिनिमम पैकेज 4.5 लाख रहा है और हाईएस्ट 6 लाख के आसपास रहा है। ये दोनों ही एवरेज पैकेज है। क्लियर। रैंक नंबर 19 पर गुरु जामेश्वर यूनिवर्सिटी है जो कि हिसार में है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फैकल्टी जो है 26 फैकल्टी यहाँ पर अभी हैं। प्लेसमेंट का जो एवरेज पैकेज है वो 3 to 4 लाख है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च फैसिलिटी है, अच्छी है। बी फार्मा में 60 स्टूडेंट का इंटेक होता है, एम फार्मा में 45 स्टूडेंट का इंटेक होता है और 2023 के अंदर जो है इसकी रैंकिंग 49 रही है। अब देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट देखिए आप, प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो UG कोर्सेज की जो प्लेसमेंट है वो 2019, 20, 2021, 21, 22 पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड में आप लोगों को शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 3 से लेकर 3.5 लाख रुपए का जो है पैकेज रहा है ये मीडियम पैकेज है, एवरेज पैकेज है। अगर हम PG कोर्सेज एम फार्मा के प्लेसमेंट देखें तो एम फार्मा में भी लगभग उतना ही एवरेज पैकेज यहाँ पर रहा है, 3.3 से 3.6 जो लाख के आसपास यहाँ का पैकेज रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि जैसे ज़्यादातर कोर्सेज में आप देखेंगे कुछ बच्चे प्लेसमेंट में जाते हैं और कुछ बच्चे हायर एजुकेशंस में चले जाते हैं। तो UG में भी आप देख रहे हैं सभी कॉलेजेस में ऐसा ही है। कुछ लोग बी फार्म करके ही जॉब में चले जाते हैं, कुछ लोग एम फार्म करते हैं, कुछ लोग एम फार्म के बाद फिर PhD करते हैं और कुछ एम फार्म के बाद फिर जॉब में चले जाते हैं। रिसर्च अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप रिसर्च देखिए, जो रिसर्च है वो 2 तरह से हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट और कंसल्टेंसी रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट तो तीनों ही ईयर में जो है लास्ट 3 सेशन जो है वहाँ पर कुछ नहीं रहे, बट यहाँ पर अगर आप 2021-22 में देखेंगे तो 5 लाख से ऊपर जो है यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट रहे हैं। और रिसर्च एजेंसी अलग अलग होती है, जैसे UGC हो गई, ICMR हो गई, CSIR हो गई, DST हो गया, सर्ब हो गया, ये सारी रिसर्च एजेंसी है इंडिया की। तो अलग अलग जगह से यहाँ पर फंड मिलता है। तो जिस कॉलेज में जितने ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट होंगे उसकी जो रिसर्च प्रोफाइल है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि रेगुलर वहाँ पर फंडिंग होती है तो इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं और रिसर्च में JRF SRF मिलते रहते हैं, तो रिसर्च वर्क होता रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है हमारा वो है नाइपर हाजीपुर। नाइपर हाजीपुर जो है वो 2007 में एस्टेब्लिश हुआ। कैंपस साइज इसकी 100 एकड़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। 14 रेगुलर फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल हैं और प्लेसमेंट जो है 3.5 से 4.8 लाख का जो है एवरेज पैकेज यहाँ पर मिल रहा है। बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, सभी जगह बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट आपको मिलेंगे। रिसर्च काफ़ी अच्छी है। एम फार्मा में 73 सीट्स का इंटेक होता है और याद रखिए नाइपर जो है केवल PG कोर्सेज के लिए ही हैं। यहाँ जितने भी नाइपर हम यहाँ पर शो करेंगे उस सब में PG कोर्सेज ही होता है, PG और PhD दोनों ही होते हैं। तो ये सारा मैं आपको बता ही चुका हूँ। 2007 में एस्टेब्लिश है। नाइपर JEE के थ्रू यहाँ पर एडमिशन्स होता है। नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, कोएड है। अब यहाँ पर प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल के जो प्लेसमेंट्स हैं वही मैंने आप लोगों को शो किए हैं। तो ये एवरेज पैकेज शो किया है, यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज शो नहीं किया है। जो भी मैं डाटा आपको शो कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट में सबमिट किया हुआ डाटा है। जो रैंकिंग के लिए सबमिट किया जाता है NIRF रैंकिंग के लिए, वो सबमिटेड डाटा है, उसी डाटा को मैं लेकर आप लोगों को शो कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो एवरेज पैकेज था वो 4.38 था और जो लोएस्ट में है वो 3.6 लाख के आसपास है। तो ये एवरेज पैकेज है, आप हाईएस्ट पैकेज इससे ज़्यादा भी होगा, तो आप ऐसा ना समझे कि इतना कम पैकेज आप लोगों को मिल रहा है। ये एवरेज पैकेज शो किया जाता है क्योंकि कुछ ही बच्चों को हाई पैकेज मिलता है, बाकी को तो एवरेज ही मिलता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एवरेज ही होते हैं। रिसर्च फैसिलिटी यहाँ पर हाजीपुर में देखिए कि यहाँ पर स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट कितने हैं। यहाँ पर इन्होंने 21-22 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शो किया और 9 लाख जो है फंडेड अमाउंट मिला है। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एक जो है इनका चल रहा है 21-22 में। क्लियर? तो जहाँ कंसल्टेंसी और स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे अच्छे खासे, वो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन एज पर रिसर्च जो है हम एक क्राइटेरिया मानते हैं। देन नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में है। क्लियर? 1983 में ये यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई थी और 2009 में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुई थी। तो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद इनके पास फंड अच्छा है, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा है। फैकल्टी हैं इसमें 30 फैकल्टी हैं फार्मेसी की, और पैकेज जो है 1.8 to 2.25 लाख है। क्लियर? हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च फैसिलिटी अच्छी है, और बी फार्मा एम फार्मा में जो इंटेक है वो रेस्पेक्टिवली 60 और 66 सीट का है। NIF रैंकिंग जो है इसकी 43 रही थी। अब यहाँ पर अगर हम प्लेसमेंट देखें तो प्लेसमेंट आप देखिए जो एवरेज पैकेज इन्होंने शो किया है। एक्चुअली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनके पास थोड़ा डाटा की जो है कमी रहती है, तो सारे बच्चों का डाटा अगर कलेक्ट नहीं होता तो फिर जो है कमी बच्चों का डाटा दिया जाता है। तो उसमें इन्होंने जो डाटा शो किया है वो 1.8 लाख जो है यहाँ पर बी फार्मा का प्लेसमेंट रहा है, और एम फार्म में जो है वो प्लेसमेंट भी 2.25 लाख के आसपास एवरेज पैकेज यहाँ पर रहा है। देन अगर यहाँ पर GGU बिलासपुर में अगर हम रिसर्च देखें तो यहाँ पर देखिए स्पॉन्सर प्रोजेक्ट काफ़ी सारे हैं। 5 प्रोजेक्ट इन्होंने 21-22 में किए और 3 प्रोजेक्ट और 4 प्रोजेक्ट इन्होंने 20-21 और 19-20 में किए। फिर 18 लाख जो है लमसम अमाउंट हमको GGU को मिला है 20-21 में। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट देखें तो यहाँ पर जो है एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हुआ है और 14,900 रुपीज जो है इनको मिला है। नेक्स्ट रैंक नंबर 16 पे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, और पटियाला जो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। 1962 में जो है वो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आप जाएंगे यूनिवर्सिटी तो आपको लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फैकल्टी जो है यहाँ पर 18 फैकल्टी मेंबर जो है अभी रिक्रूटेड हैं, और पैकेज जो है 2.1 लाख से 4.2 लाख जो है बी फार्मा एम फार्मा के बच्चों को मिल रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे रिसर्च पब्लिकेशन यहाँ से आते हैं। बी फार्मा में 60 का इंटेक है और एम फार्मा में 37 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। NIRF रैंकिंग जो 2023 की रही है वो 40 रही है इस इंस्टीट्यूशन की। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम प्लेसमेंट कैसे हैं। तो अगर प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल का डाटा मैं यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा हूँ, और प्लेसमेंट में अगर आप 20-21 का डाटा देखोगे तो बी फार्मा के जो बच्चे हैं उसको 2.16 लाख के आसपास का जो है प्लेसमेंट हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में देखोगे तो जो मैक्सिमम जो है 4.2 लाख का जो है पैकेज यहाँ पर मिला है। अगर हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स की देखें तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है 20-21 में 3 मिले हैं, और 23 लाख के आसपास जो है इनकी फंडिंग हुई है। अगर 20-21 की बात करें तो 2 स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट मिले हैं, और 19-20 में 1 रिसर्च स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट मिला है। और अगर 20-21 में 7 लाख रुपीज इनको मिले हैं, और 28 लाख 19-20 में इनको मिले हैं। कंसल्टेंसी रिसर्च प्रोजेक्ट में इनके पास 1 कंसल्टेंसी रिसर्च प्रोजेक्ट है 20-21 में, और 21-22 में, और 20-21 में 2 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स हैं। तो उससे अमाउंट जो है मैंने आप लोगों को शो किया है 1 लाख, 2 लाख रुपीज़ और 2,40,000। तो इस तरह से इनको अमाउंट मिला है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पर आते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फिर 15 रैंक पर अगर हम देखें तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है, जो कि हरियाणा में MDU रोहतक के नाम से फेमस है। एस्टैब्लिश ये 1976 में हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक्चुअली फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बस उसको मेंटेन करना होता है, तो मेंटेन किया जा रहा है। फैकल्टी जो है यहाँ पर अवेलेबल है। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो फैकल्टी होती है वो रेगुलर फैकल्टी अवेलेबल है, उतनी पोस्ट सेंशन है और उतनी फैकल्टी अवेलेबल है। प्लेसमेंट में देखिए 2.8 लाख से 4.5 लाख का जो है एवरेज पैकेज यहाँ पर बच्चों को मिल जाता है यहाँ से पढ़ने वालों को। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च अच्छी है यहाँ पर।
बी फार्मा में 60 सीट्स का इंटेक है और एम फार्मा में 55 सीट्स का इंटेक है। NIRF रैंकिंग जो है इसकी 35 है 2023 की। अगर हम प्लेसमेंट्स को देखें तो प्लेसमेंट्स आप यहाँ पर देखिए, पिछले 3 सालों के प्लेसमेंट्स में जो है यहाँ पर लास्ट ईयर जो 21-22 में जो प्लेसमेंट हुआ है वो 3.2 लाख पर बी फार्मा के बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो हाईएस्ट पैकेज गया 4.5 लाख का गया है। मीडियन सैलरी जो है बेसिकली, हाईएस्ट तो इससे भी ज़्यादा गया होगा बट ये मीडियन सैलरी है, इसीलिए ये एवरेज पैकेज है। तो एवरेज में अगर इतना मिल जाता है बच्चों को तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद MDU का अगर हम देखें तो MDU रोहतक में स्पॉन्सर्ड और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो MDU में 20-21-22 में जो है एक प्रोजेक्ट था और 20-21 में भी एक ही प्रोजेक्ट था और 19-20 में 3 प्रोजेक्ट थे। तो यहाँ पर इनको 5 लाख रुपीस मिले हैं 21-22 में और 34 लाख रुपीस इनको 20-21 में मिले थे और 19-20 में जो इनको 45 लाख रुपीस मिले थे। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट 0 है, यहाँ पर इन्होंने शो नहीं किया है, इनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिले हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है जो कि असम में है। 1965 में इस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी और फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टी 22 है। तो देखिए फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सभी चीज़ों से मिलाकर इंस्टीट्यूशन बनता है और रिसर्च फैसिलिटी भी होती है, तो सारी चीज़ें ही जो है रैंकिंग में योगदान देती हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट जो है 2.4 से 4.5 लाख के आसपास है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च अच्छा है एंड बी फार्मा में 50 सीट्स का इंटेक है, एम फार्मा में 26 सीट का इंटेक है और NIRF रैंकिंग जो रही है इसकी वो 33 रही है 2023 के अंदर। अगर हम इसका प्लेसमेंट देखते हैं तो प्लेसमेंट जो है पिछले 3 सालों में अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को शो भी कर रहा हूँ साथ के साथ में कि कितने स्टूडेंट जो हैं पास ग्रेजुएट हुए हैं और उनमें से कितने प्लेस हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास और उससे ज़्यादा ही बच्चे जो हैं प्लेस हो रहे हैं। तो 3 लाख का जो है बी फार्मा के बच्चों को एवरेज पैकेज मिला है लास्ट सेशन में। अगर हम PG डिग्री की बात करें तो PG डिग्री में 4.5 लाख का जो है पैकेज मिला है बच्चों को। तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा प्लेस हो गए हैं और कुछ बच्चे फिर PhD करने चले गए हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर हम रिसर्च को देखें तो यहाँ पर 20-21 में जो है स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट जो हैं अलग अलग एजेंसी से हैं, उसमें 3 स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट हैं। 20-21 में एक प्रोजेक्ट था, 54 लाख जो है इनको मिला है 20-21 में। उसके अलावा 25 लाख इनको 20-21 में मिला था। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट यहाँ पर पिछले साल इनका 0 रहा था और 20-21 में एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इनके पास था, उससे 94,000 इनको मिले थे। 13th रैंक पे हमारा नाइपर कोलकाता है जो कि 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था और नाइपर जो है काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। फैकल्टी मेंबर 36 हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट 3.5 से 3.8 लाख के आसपास यहाँ पर सैलरी मिल रही है। हॉस्टल जो है अवेलेबल हैं। रिसर्च काफ़ी अच्छा है क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है। जितने भी नाइपर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एज पर रिसर्च और फंडिंग फैसिलिटीज़ है। एम फार्मा में 79 सीट्स पे इंटेक है। NIRF रैंकिंग जो है 2023 में 32 रही है इसकी। अगर प्लेसमेंट देखें तो पिछले 3 सालों में आप देखिए कि कितने बच्चे एडमिट हुए थे और उन एडमिटेड बच्चों में से कितने बच्चे प्लेस हो गए। तो 49 स्टूडेंट जो है ग्रेजुएट हुए थे और 32 प्लेस हो गए और 3.8 लाख जो है यहाँ पर एवरेज पैकेज जो है वो बच्चों को मिला है। और फर्दर नाइपर में से फिर नाइपर वाले बच्चे जो हैं हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं, जैसे कि PhD के लिए इंडिया से बाहर चले गए या इंडिया से ही PhD कर रहे हैं। अब यहाँ पर नाइपर में अगर आप रिसर्च देखेंगे तो देखिए प्रोजेक्ट कितने सारे हैं। यहाँ पर 21-22 में 10 प्रोजेक्ट थे, उसके अलावा 20-21 में 8 प्रोजेक्ट हैं, 19-20 में भी 8 प्रोजेक्ट हैं। तो 20-21 में 1 करोड़ 15 लाख इनके पास फंडिंग आई। फिर 46 लाख की इनके पास 20-21 में फंडिंग थी। 39 लाख की इनके पास में 2019-20 में फंडिंग थी। अगर कंसल्टेंसी रिसर्च प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। 6 प्रोजेक्ट इनके पास 20-21 में थे, फिर 4 प्रोजेक्ट 20-21 में हैं और उसके बाद 6 प्रोजेक्ट इनके पास थे और फंडिंग इनको अवेलेबल थी 15 लाख से प्लस फंडिंग इनके पास में अवेलेबल थी 21-22 के अंदर। तो रिसर्च में हम कह सकते हैं कि नाइपर जो है सारे ही नाइपर काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं। अब देखिए रैंक नंबर 12 में जो है MSU बड़ौदा यूनिवर्सिटी है। महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है गुजरात की। 1973 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट। फैकल्टी यहाँ पर 13 है और प्लेसमेंट 2 से लेकर 3.5 लाख तक यहाँ पर हुआ है बच्चों का। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च काफ़ी अच्छा होता है।
बी फार्मा में ओनली 30 स्टूडेंट्स का इंटेक है और एम फार्मा में ज़्यादा बच्चों का इंटेक है, मतलब 42 सीट्स इनके पास अवेलेबल है। NIRF रैंकिंग जो इनकी 2023 में रही थी वो 30 रही थी। तो यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट में अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में 3 सेशन में जो इनका प्लेसमेंट रहा है वो लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रहा है। 3.5 लाख का एवरेज पैकेज जो है बी फार्मा के बच्चे का रहा है। तो हाईएस्ट पैकेज और भी ज़्यादा रहा होगा, बट हम एवरेज पैकेज ही डिस्कस कर रहे हैं। पीजी डिग्री में जो है एवरेज पैकेज क्या रहा है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट कितने हुए हैं और प्लेस्ड कितने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे प्लेस हुए हैं, प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लगभग 100% के आसपास प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज 2.5 लाख रहा है। रिसर्च अगर हम देखें तो यहाँ पर पिछले 3 सालों में जो रिसर्च के प्रोजेक्ट हैं अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट हैं। लास्ट जो सेशन रहा है 21-22 का, वहाँ पर 54 लाख की फंडिंग थी। उससे लास्ट सेशन में 22 लाख की फंडिंग थी और उससे भी लास्ट सेशन में 49 लाख की फंडिंग थी। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इनके पास में काफ़ी हैं, आप देखिए कि 25 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हैं। तो ये एक दिखाता है कि स्टाफ कितना जो कंपनीज है उनके साथ इन्वॉल्व है। 88,000 जो है इनको उससे अर्न हुए हैं। देन उसके बाद आप आ जाइए रैंक नंबर 11 पे जो यूनिवर्सिटी है वो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है। 42 फैकल्टी अवेलेबल है फार्मेसी डिपार्टमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है फैकल्टीज का। ओके, प्लेसमेंट में 2 से लेकर 10 लाख रुपए तक का प्लेसमेंट हुआ है। तो प्लेसमेंट भी देखिए एवरेज जो है 10 लाख पे गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, रिसर्च अच्छी है। बी फार्मा में 60 सीट्स का इंटेक है। अब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर देखिए आप, एम फार्मा कोर्स भी चलता है, फार्म डी भी चलता है और फार्म डी पोस्ट बैकुलरिटी भी चलता है। तो एम फार्मा में 48 सीट्स हैं, फार्म डी में 30 सीट्स हैं और 10 सीट फार्म डी पोस्ट बैकुलरेट में है। NIRF रैंकिंग भी इनकी अच्छी रही है, 26 रैंक रही है इनकी। देखिए रिसर्च अगर हम यहाँ पर प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो लास्ट बैचलर्स के प्लेसमेंट जो हैं वो अच्छे हैं और 2.25 लाख जो है यहाँ पर प्लेसमेंट रहा है। और पीजी डिग्री की बात करेंगे तो पीजी डिग्री में जो है प्लेसमेंट, एम फार्मा की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो लास्ट जो सेशन रहा है 21-22 का, वहाँ पर 5.3 लाख का प्लेसमेंट रहा है। यही हम फार्म डी पोस्ट बैकुलरेट की बात करें जो 3 ईयर का कोर्स है, तो उसमें जो प्लेसमेंट रहा है वो आप देखिए इनके पास ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट 4 थे, 4 के 4 प्लेस हो गए और 8.7 लाख उस बच्चे को प्लेसमेंट में मिला। एवरेज पैकेज की बात है ये। अगर फार्म डी की बात करें पर्टिकुलरली तो फार्म डी में जो इनके पास 27 बच्चे थे और 23 प्लेस्ड हो गए उसमें से, और जो एवरेज पैकेज मिला है वो 10 लाख रुपए का मिला है। और उससे पहले 20-21 में भी लगभग 10 लाख था। फार्म डी का पैकेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को पूरे रैंक वाले इंस्टीट्यूशन के बारे में आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से 20 इंस्टीट्यूशन वाले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो इसके बाद जो है मैं प्राइवेट में जो टॉप 20 इंस्टीट्यूशन उसका भी जो है वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।